भारत में एक ऐसी जगह है जहां शाम ढलते ही सन्नाटा सिर्फ महसूस नहीं होता बल्कि सुनाई देता है। एक ऐसा किला जहां सूरज ढलने के बाद जाने की अनुमति नहीं है, जहां लोग दावा करते हैं कि रात के अंधेरे में किसी के कदमों की आवाजें आती हैं, खाली महलों में फुसफुसाहट सुनाई देती है और कई लोग कहते हैं कि वहां आज भी कोई मौजूद है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सच्ची बातें हैं या फिर सिर्फ अफवाहें? क्या भांगड़ का किला सच में भारत का सबसे डरावना किला है या फिर सदियों पुरानी कहानियों, अधूरी सच्चाइयों और इंसानी कल्पनाओं ने मिलकर एक ऐसा रहस्य बना दिया है जिसे आज भी लोग सच मानते हैं? आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम भांगड़ के हर पहलू की जांच करेंगे, लोक कथाएं भी, इतिहास भी और विज्ञान भी, क्योंकि हमारा मकसद डर फैलाना नहीं बल्कि सच्चाई के जितना करीब हो सके उतना करीब पहुंचना है। राजस्थान के अलवर जिले में अरावली की पहाड़ियों के बीच बसा है भांगड़ किला। आज यह सिर्फ एक खंडहर है, लेकिन लगभग 400 साल पहले यही जगह एक समृद्ध शहर हुआ करती थी। बाजारों में चहल पहल रहती थी, मंदिरों में पूजा होती थी, महलों में राजसी जीवन बसता था और शायद उस समय किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि एक दिन यही जगह भारत के सबसे डरावने और रहस्यमय स्थानों में गिनी जाएगी। दिल्ली से लगभग 200 किलोमीटर दूर और जयपुर से लगभग 85 किलोमीटर की दूरी पर सरिस्का टाइगर रिजर्व के पास स्थित है भांगड़। दूर से देखने पर यह एक सामान्य ऐतिहासिक किले जैसा लगता है, लेकिन जैसे जैसे आप इसके अंदर प्रवेश करते हैं, टूटी हुई हवेलियां, सुनसान गलियां, खंडहर बन चुके मंदिर और चारों ओर फैला सन्नाटा एक अलग ही एहसास पैदा करता है। अब जरा इतिहास की तरफ चलते हैं। भांगड़ किले का निर्माण 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में माना जाता है। इसे आमतौर पर आमेर के राजा भगवान दास द्वारा बसाया गया माना जाता है, लेकिन इसका विकास उनके पुत्र राजा माधो सिंह के शासन के दौरान हुआ। उस समय यह क्षेत्र व्यापार, कृषि और सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण माना जाता था। भांगड़ सिर्फ एक किला नहीं था बल्कि एक पूरा शहर था जहाँ बाजार, मंदिर, रिहायशी मकान और शाही महल मौजूद थे। आज भी अगर आप किले के भीतर जाओगे तो आपको मेन मार्केट यानी मुख्य बाजार का स्ट्रक्चर साफ दिखाई देगा, जो इस बात का प्रूफ है कि कभी यहाँ बहुत बड़ी संख्या में लोग बसा करते थे। इतिहास के अनुसार भांगड़ कई वर्षों तक एक समृद्ध शहर रहा। यहाँ व्यापार फलता फूलता था। आसपास के गांवों के लोग भी यहाँ पर खरीदारी करने आते थे और किले के भीतर बने मंदिर इस क्षेत्र की धार्मिक महत्ता को भी दर्शाते थे। अगर उस समय कोई इस नगर को देखा तो उसे शायद विश्वास ही ना होता कि एक दिन यह पूरा नगर वीरान हो जाएगा। और यहीं से शुरू होती है भांगड़ की सबसे बड़े रहस्य की कहानी। रातों रात लोग इस नगर को खाली करके चले जाते हैं और समय के साथ साथ महल खंडहर में बदल जाते हैं। आज इस किले से जुड़ी दो प्रसिद्ध कथाएं सुनाई जाती हैं। पहली एक तपस्वी संत के श्राप की और दूसरी एक सुंदर राजकुमारी और एक तांत्रिक के अधूरे प्रेम की कहानी। चलिए शुरू करते हैं भांगड़ की सबसे प्रसिद्ध कथा, राजकुमारी रत्नावती और तांत्रिक सिंघिया की कहानी। उस समय भांगड़ पर एक राज परिवार का शासन था और उसी परिवार में जन्म हुआ था राजकुमारी रत्नावती का। इस कथा के अनुसार राजकुमारी रत्नावती की सुंदरता इतनी अद्भुत थी कि दूर दूर के राजकुमार उनसे विवाह करना चाहते थे। सुंदर होने के साथ साथ राजकुमारी रत्नावती बहुत बुद्धिमान और साहसी भी थी। इसी दौरान भांगड़ में एक तांत्रिक रहता था जिसका नाम था सिंघिया। कथाओं में तांत्रिक सिंघिया का वर्णन एक ऐसे व्यक्ति के रूप में मिलता है जिसको तंत्र मंत्र और काले जादू का बहुत अच्छा ज्ञान था। कुछ लोग कहते हैं कि वह एक शक्तिशाली साधक था, बल्कि कुछ लोग कहते हैं कि वह अपनी शक्तियों का दुरुपयोग अपने स्वार्थ के लिए करता था। लेकिन एक बात लगभग हर कहानी में समान मिलती है कि तांत्रिक सिंघिया भी राजकुमारी रत्नावती से प्रेम करने लगा था। वह राजकुमारी रत्नावती से विवाह करना चाहता था, लेकिन सिंघिया को पता था कि एक तांत्रिक का विवाह एक राजकुमारी से होना असंभव था। और यहीं से शुरू होती है इस लोक कथा की सबसे रहस्यमय घटना। एक दिन राजकुमारी रत्नावती अपनी दासियों के साथ बाजार में इत्र खरीदने पहुंची। संयोग से उसी समय तांत्रिक सिंघिया भी वहां मौजूद था। कहा जाता है उसने एक इत्र की शीशी पर अपने काले जादू के उपयोग से एक तांत्रिक मंत्र कर दिया। सिंघिया का उद्देश्य यह था कि जैसे ही राजकुमारी रत्नावती उस इत्र को उपयोग करें वैसे ही वह उस तांत्रिक के वश में हो जाएं। लेकिन राजकुमारी रत्नावती को किसी तरह इस षड्यंत्र का आभास हो जाता है और राजकुमारी रत्नावती ने वह इत्र अपने ऊपर उपयोग करने के बजाय पास पड़े एक बहुत बड़े पत्थर पे उस पूरी शीशी को पलट दिया। और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसे सुनकर आज भी लोग कांप उठते हैं। मंत्र से प्रभावित वह विशाल पत्थर अचानक लुढ़कने लगा और सीधे तांत्रिक सिंघिया की ओर चल पड़ा। तांत्रिक सिंघिया अपनी जान बचाकर भागने लगा, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद भी वह पत्थर तांत्रिक सिंघिया के ऊपर जाकर उसे कुचल देता है। और मरते समय तांत्रिक सिंघिया ने पूरे भांगड़ को श्राप दिया कि यह नगर कभी भी आबाद नहीं रहेगा, यहाँ रहने वाला हर व्यक्ति नष्ट हो जाएगा और उनकी आत्माओं को कभी भी शांति नहीं मिलेगी। स्थानीय लोगों का अभी भी मानना है कि भांगड़ पर किसी अदृश्य शक्ति का प्रभाव है और यही वजह है कि आज भी लाखों विजिटर यहाँ सिर्फ खंडर देखने नहीं बल्कि उस रहस्य को महसूस करने आते हैं जिसके बारे में उन्होंने वर्षों से कहानियां सुनी हैं। अब बात करते हैं दूसरी सबसे लोकप्रिय कहानी की, बाबा बालकनाथ की कहानी।
कहानी। स्थानीय लोगों के अनुसार भांगड़ का किला बनने से पहले उस पहाड़ी पर एक तपस्वी तपस्या किया करते थे जिनका नाम था बाबा बालकनाथ। कहा जाता है कि वे वर्षों से इसी स्थान पर तपस्या और ध्यान किया करते थे। जब राजा ने यहाँ किला बनाने का निर्णय लिया तो उसने बाबा बालकनाथ से अनुमति मांगी। बाबा बालकनाथ ने किला बनाने की अनुमति तो दी, लेकिन साथ में एक शर्त भी रखी। उन्होंने कहा कि इस किले की ऊंचाई कभी भी इतनी मत बढ़ाना कि इसकी परछाई भी मेरी कुटिया पर पड़े। अगर ऐसा हुआ तो यह नगर नष्ट हो जाएगा। कहा जाता है कि शुरुआत में इस शर्त का पालन किया गया, लेकिन समय बीतने के बाद राजाओं ने महल का विस्तार करना शुरू किया। महल ऊंचे होते गए और एक दिन उसकी छाया बाबा बालकनाथ की कुटिया तक पहुंच गई और उसी क्षण बाबा बालकनाथ ने क्रोधित होकर पूरे नगर को श्राप दिया कि जिस नगर ने अहंकार में आकर मेरी चेतावनी भुला दी वह नगर उजड़ जाएगा। इसके बाद से ही भांगड़ की बर्बादी शुरू हो गई। आज भी भांगड़ किले के आसपास बाबा बालकनाथ से जुड़े छोटे छोटे मंदिर दिखाई देते हैं जहाँ जाकर लोग दर्शन करते हैं। लेकिन भांगड़ का नाम सिर्फ लोक कथाओं की वजह से मशहूर नहीं हुआ। इस रहस्य को और गहरा बनाने के पीछे एक कारण और है। अगर आप भांगड़ किले के मेन एंट्रेंस पर जाते हैं तो आपको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का एक बोर्ड दिखाई देगा जिस पर लिखा है सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले किले के अंदर प्रवेश करना प्रतिबंधित है। सोशल मीडिया, टीवी शो और इंटरनेट पर मौजूद हजारों वीडियो अक्सर यह दावा करती हैं कि एएसआई ने यह बोर्ड भूत प्रेत की वजह से लगाया है। अगर आप भांगड़ में विजिट करने वाले लोगों के एक्सपीरियंस सुनोगे तो अधिकतर लोग वहाँ पर डरावने अनुभव होने का दावा करते हैं। लोग दावा करते हैं कि वहाँ पर उन्होंने कुछ ऐसी आकृतियां देखी हैं जो उस समय वहाँ होना असंभव। कई विजिटर्स ने दावा किया कि उन्होंने रात के समय वहाँ पर किसी के चलने की आवाजें सुनी है। कुछ लोगों ने कहा कि उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो और कुछ का कहना है कि खाली कमरों में फुसफुसाहट की आवाजें आती हैं। कुछ लोगों ने कैमरे के अचानक बंद हो जाने, बैटरी तेजी से खत्म होने या अजीब परछाइयां दिखाई देने की बात भी बताई है। आज भांगड़ भारत के सबसे प्रसिद्ध विजिटर प्लेसेस में से एक है। हर साल लाखों लोग यहाँ आते हैं, कुछ इतिहास देखने, कुछ वास्तुकला देखने और कुछ भूतों की तलाश में। लेकिन शायद भांगड़ का सबसे बड़ा आकर्षण उसके खंडहर नहीं बल्कि उससे जुड़ी कहानियां हैं। क्या भांगड़ सच में भारत का सबसे भूतिया किला है? भांगड़ के खंडहर आज भी वहीं खड़े हैं सैकड़ों सालों से। उन्होंने राजाओं को देखा, युद्ध देखे, लोगों को आते जाते देखा और अब वे हर साल लाखों विजिटर्स को देखते हैं जो एक ही सवाल लेकर आते हैं कि क्या यहाँ सच में कोई है? लेकिन शायद इस सवाल का जवाब आज भी इन खामोश दीवारों के पास ही है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, क्योंकि ऐसी हर वीडियो के पीछे कई दिनों की मेहनत होती है। और अगर आप भारत और दुनिया के ऐसे ही रहस्यमय स्थानों और अनसुलझे रहस्यों की सच्चाई जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका ओपिनियन इस वीडियो के बारे में क्या है कमेंट में जरूर बताएं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।